हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का तिजोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ है हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। तो क्या करना चाहिए? सुगम हरि संशय में करना नहीं, कभी संशय मत करो। और क्या करना है? बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। हे पुण्य आत्माओं, इस शरीर को बचाने में मत उलझो। आप प्रकृति को बदल नहीं सकते। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये सोचो किस लिए आया था। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, हमें हरि से मिलने की फुर्सत नहीं है। हमारे खोपड़ी पे इतने काम है, हे भगवान, इतने काम हैं, हम उलझे रहते हैं। ये पहले, ये पहले, ये पहले। अपने लक्ष्य को भूल गए, भटक गए। और अब जीवन चला चलीका में अब क्या करें? अब तो हाथ पैर चलते नहीं, कान सुनता नहीं, आँख देख नहीं पाती, घुटने जवाब दे गए, अब हमारे बस में कुछ रहा नहीं। जब था तब क्या कर लिया? अरे मन तो आज भी आपके पास है। भगवान तो कहते हैं आज भी मन से मुझे याद करो। वो आपकी जवानी नहीं चाहते, आपका बचपन बुढ़ापा नहीं चाहते। भगवान तो आपके मन का, आपके चित्त का, भाव का प्रेम चाहते हैं। उसके लिए ना कोई बचपन, ना कोई जवानी, ना कोई बुढ़ापा। और हम लोग बस अब तो मरने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी इच्छा से मरोगे? सोचो इन बातों को। तो वे लोग राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धियों से भरद्वाज मुनि ने क्या कहा? साधना के मार्ग पर। अब आप सोच लो, भगवान राम के दर्शन का मतलब क्या? इस देह में हरि मिलते हैं, इसका मतलब क्या? साधना करने का मतलब क्या? धन पाना, संसार पाना, परिवार बढ़ाना? ना ना, भगवान का प्रेम बढ़े, भगवत प्राप्ति हो, आत्मज्ञान हो, इसलिए देह मिला। लेकिन हम उस साधना को छोड़कर पता नहीं कौन सी साधना में लगे रहते हैं। और क्या कहा भरद्वाज ऋषि ने? इन्हें विश्राम प्रदान करो। अब रिद्धि सिद्धियों ने ऐसा विश्राम दिया, कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। क्या हुआ? ध्यान से सुनो। अयोध्यावासी यानी भरद्वाज मुनि के आश्रम तक तो आ गए, लेकिन यहाँ खीर पूरी, हलवा पूरी, कचौरी इमरती ये सब खा करके ऐसे विश्राम में फंस गए। अरे अब आगे जा कर के कौन मरेगा? हमारे बस की नहीं है पैदल जाना।
यहाँ तो अच्छा खाना को मिलता है, अच्छा पीने को मिलता है। देखो बिना पैसे दिए आश्रम में हमारी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी थी वो सुबह उठकर आगे चले गए भरत जी के साथ, और बाकी जो थे सब यहीं पर फंसे रह गए। तो आप लोग सोच लो मेरे भाई कि आपके मन में क्या विचार है। आप पहले संसार के कामों में व्यस्त रहोगे या भगवत प्राप्ति पहले करनी है? देखिएगा भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान सब कुछ देख रहा है। पूरी एकाग्रता के साथ संत और असंत में क्या अंतर होता है, संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। हम लोग धन पाने के लिए, संतान और मान कीर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं। देखो आपको पता है सच्चे मन से क्या पाने का, अपने बच्चों की सेवा, धन पाने का काम, सम्मान पाने का काम, जी तोड़ परिश्रम करके प्रयत्न करते हैं। जितना छटपटाते हैं उतना परमात्मा के लिए। क्या आपने जीवन में कभी भी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया हो, हम छटपटाए हों, हम व्याकुल हुए हों, हम माथा पीटने लगे हो कि प्रभु आप नहीं मिले तो जीवन निरर्थक चला जाएगा? कटु शब्द है मगर क्या करूं, नहीं बोलूं तो भगवान मुझे दंड देगा। हमने जीवन भर कभी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया है, हम छटपटाए, व्याकुल हुए, रोए, तुच्छ धन, ध्यान से सुनो, ये छोड़ के मरने वाला धन और ये मान के लिए हम भटकते और रोते फिरते हैं। क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू गिराया? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा कहाँ है? हमने तो अपना सारा मन अनित्य सांसारिक विषयों, कूड़े करकट में भर रखा है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कभी कोई स्थिर रह सकता है? परंतु हमारी भोग लिप्सा, भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख प्यास नहीं है। जिस दिन वो भूख लगेगी उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं सुहाएगी। उस दिन हमारा चित्त, हमारा लौकर सब ओर से हटकर, क्या मतलब, ये कूड़ा करकट बाहर निकालकर, जो आप हम लोगों ने लॉकरों में भर रखा है, अपने चित्त में भर रखा है, निकालकर उसके चिंतन में तल्लीन हो जाएंगे। आज चिंतन माया का, मोह का, आसक्ति का, काम क्रोध लोभ का करते रहते हैं। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य प्राप्त हो जाने पर साधारण कोड़ियों के तुच्छ व्यापार से मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े बड़े भोग
हमें तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगते हैं, उस समय अनायास आपके मुख से निकलने लगे, अब इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती है, अब इस जग की न कोई वस्तु हमें सुहाती है, पल पल में श्यामल मूर्ति ध्यान में आती है। हे पुण्य आत्माओं, ये तो आप और हम लोगों को सोचना है। पूरी एकाग्रता से समझे संत और असंत का अंतर क्या। बहुधा यही माना जाता है रिद्धि सिद्धियां ईश्वर के मार्ग में बाधक हैं। उन्हें भरद्वाज ने कहा नहीं, बुलाया नहीं, ये तो आज तुम्हारे लिए परम सौभाग्य का अवसर है। ये कहा आज तुम्हें बाधक नहीं, साधक की भूमिका निभानी है। इन्हें विश्राम देकर तुम लोगों को ये सिद्ध करना है कि तुम ईश्वर के मार्ग की बाधक नहीं हो, अपितु साधक हो। विश्राम दो प्रकार से दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। विश्राम भी दो प्रकार का है। अब आप सोच लीजिएगा आप कौन सा विश्राम चाहते हो। एक तो ये कि थके हुए यात्री को यदि रात में अच्छा विश्राम मिल जाए और दूसरे दिन आगे बढ़ने के लिए उसे शक्ति मिल जाए, और दूसरी पद्धति ये कि विश्राम पाकर व्यक्ति ये सोचे बस अब तो यहीं बस जाना है, यहां तो इतनी सेवा। आप और हम लोग देखो संसार छोड़ना नहीं चाहते, और छूटेगा सबका, छोड़ना कोई नहीं चाहता। कितनी विचित्र चीज है, सबका छूटेगा, छोड़ना कोई नहीं चाहता। यही रह जाएं, आगे जाने की क्या आवश्यकता है। हम मरे क्यों, अब इतना धन कमा लिया। अरे धन तो कमा लिया, धन तो बढ़ता रहेगा, शरीर तो जा रहा है, जीवन तो जा रहा है, उसे कैसे बचाओगे। क्यों, ये जाना ही नहीं। परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। सोचो कहाँ है वो धन। अब ध्यान से समझिएगा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहीं रह जाएगा, आगे जाने की क्या आवश्यकता। जो अयोध्यावासी खाने पीने में, सेवा कराने में लिप्त थे, जिनको तन का सुख मिला, जिनको मन का सुख मिला, एक एक शब्द ध्यान दो। जो तन का भूखा, मन बुद्धि का भूखा, इंद्रियों की लोलुपता का भूखा, वो संसार में यही बने रहना चाहता है। कोई बात नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रहेंगे यहीं पर ही। लेकिन जहां विश्राम आगे बढ़ने की शक्ति दे, भगवत प्राप्ति की प्रेरणा दे, वहां तो वो साधक, और जहां रोकने के लिए वहां तो वो घातक बाधक। अब आप सोच लो, आप कहाँ उलझे, वो घातक में या साधक में। मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हृदय में सोच के देख लीजिएगा मैं कहाँ फंसा हुआ हूं। जिनमें फंसा हुआ हूं ये मेरे साथ रहेंगे क्या। अपनी मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को जाते हुए हमने देखा नहीं है अभी तक। क्यों, वो मूर्ख से मर गए, हम थोड़ी मरने वाले हैं। वो तो मूर्ख से, उन्हें हमारी तरह जीना नहीं आता था, हम अमर पेटा लिखवा कर आए हैं। महर्षि भरद्वाज ने कहा इस समय तुम्हें साधक के रूप में, रिद्धि सिद्धियों से कहा, साधक के रूप में इन्हें विश्राम देकर इनकी यात्रा में गति लाना है। लेकिन आप बताओ, अगर किसी को सुख मिल रहा हो, शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि का,
चित्त का वो आगे क्यों बह आएगा भगवान के प्रेम में। इस तरह उन्होंने बड़ी निरपेक्ष सात्विक पद्धति से सिद्धियों का प्रयोग किया और ग्रहण करने वालों के सद्भावना की स्वीकार किया। किसी के भी मन में महर्षि भरद्वाज के प्रति ईर्ष्या का भाव उदय नहीं हुआ। जो माया लंपट थे वो खा पी के सोते रह गए। अब बोले अब ये वापस तो आएंगे भरत जी, वापस तो जाएंगे ना, राम को लेने गए हैं, जब वापस जाएंगे तो इनके साथ हो लेंगे, राम तो आ ही रहे हैं यहाँ पर। देखो बुद्धि का कमाल। जो माया लंपट होते हैं, काया लंपट होते हैं, इंद्रियों के लंपट होते हैं, वो लोग आगे नहीं गए। उन्होंने कहा, देखो कैसे समझाते हैं एक दूसरे को, भरत जी कहाँ गए हैं, राम को लेने। जिस रास्ते से गए उससे वापस नहीं आएंगे क्या? हाँ आएंगे तो सही। फिर यहाँ मुफ्त की दावत खाने पीने को मिल रही है, हमारा दिमाग खराब है, हम चढ़ाई करके कांटों पे चढ़ करके भगवान के पास जाएं? ना 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 ना, यही आएंगे। अरे राम ही से तो मिलना है, राम तो आराम में भी मिल रहा है, राम तो आराम में भी मिल रहा है। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को लगता तो होगा ऐसा सत्संग सुनने के लिए जन्म जन्मांतरों से हम लोग तरसते रहते हैं। ये भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा है। किसी के भी मन में महर्षि भरद्वाज के प्रति ईर्ष्या नहीं आई, ईर्ष्या का भाव नहीं जागा। क्यों? जो माया लंपट थे माया में मस्त हो गए, और जिन्हें आराम करके आगे विश्राम करके आगे जाना था वो आगे चले गए। और आप हम लोग, हाँ अब देखना, अब नवरात्रि आएंगे ना, हम जी तोड़ के 9 दिन दुर्गा के पाठ करेंगे। अब इस बार तो नहीं कर पा रहे हैं, बेटे की शादी है, अगली बार करेंगे। मतलब हर दिन को तप नहीं मानते। हम महामूर्ख लोगों में से हैं, अपना समय ऐसे ही धक्का देने में लगे हुए हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार के लोग नजर आते हैं। एक और जो अयोध्या के पूर्ववासी नागरिक हैं, ध्यान से सुनो, जिन्होंने देखा यहाँ ऋषि के आश्रम में तो अयोध्या से भी अधिक सुख सुविधा मिल रही है। वहाँ तो खेती करके लाना पड़ता था, गाय का दूध निकालना पड़ता था, फिर खीर बनानी पड़ती थी, हलवा बनाने के लिए ये करना पड़ता था, ये करना पड़ता था। परंतु यहाँ सब देखकर उन्हें क्या लगा, इतने प्रसन्न हो गए, अरे बाबा पका पकाया मिल रहा है। अब हमें पागल कुत्ते ने काटा है, हम आगे जाएं? और बुरा मत मानिएगा, आप और हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ध्यान से समझो, देख की हर्ष विस्मय सब लोगा। बड़ा आश्चर्य हुआ, महर्षि भरद्वाज रहते तो आश्रम में हैं, और इतना बड़ा वैभव इनके पास कहाँ से आया? कहाँ से हलवाई आए, कहाँ से सामान आया, कहाँ से इतना दूध आया, कहाँ से इतना घी निकल आया इनके पास में? ये तो आश्रम में रहते हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब आप सोचो, अगर आपको और हमको यही काया का सुख पाना है तो कुत्ते बिल्ली गधे को भी मिल जाता है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप और हम लोग बार बार सोचें, ये तन किस लिए मिला था? ये तन का विश्राम है, आगे जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए तन मिला, या पीछे कुत्ते बिल्ली गधे बनने के लिए तन मिला? आप यहाँ उलझे रहोगे, यहाँ ममता और मोह आसक्ति में फंसे रहोगे, तो मैं क्या करूँ और आप क्या करो? इसका मतलब हम कसम खा बैठे हैं कि अब ये जीवन तो हमने बर्बाद कर लिया, मिले हुए को तो बर्बाद कर लिया, और आगे की प्लानिंग कर रहे हो। तो आश्चर्य हुआ कि महर्षि भरद्वाज रहते हुए आश्रम में हैं,
इतना बड़ा वैभव इनके पास कहाँ से आया और हर्ष क्यों हुआ? सोचने लगे त्याग का मार्ग भी कोई घाटे का मार्ग नहीं है। अयोध्या का सुख छोड़कर हम लोग आए तो मार्ग में उससे बढ़कर सुख हमें मिल गया। यानी अब तो कमाना नहीं, खाना नहीं, मेहनत नहीं करनी, भरद्वाज ऋषि जैसा आश्रम हमें मिल जाए, फिर हमें क्या चाहिए। अब आप सोचिएगा, अगर आपको कहीं साधना करने के लिए इंद्रियों के सुख में लिप्त कर दिया जाए तो आप क्या खाक साधना करोगे? रोज मोबाइल पे घर में बातें करोगे, खूब चर्चा करोगे, क्यों? भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। हम अपना समय कैसे किल कर रहे हैं आपको पता नहीं है। हम अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आपको नजर नहीं आता। हाय राम, कहाँ मारी हमने। रोज अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये काम जरूरी, ये काम जरूरी, भगवत प्राप्ति आगे टालते जा रहे हैं। मेरे शब्द आपको दुख पहुंचाते होंगे, लेकिन समझ आ जाएंगे तो सुख भी यही शब्द पहुंचाएंगे। अभी तो बुरे लगेंगे, लेकिन अगर समझ आ गए तो पार भी यही उतारेंगे। तो क्या सोच रहे हैं अयोध्यावासी? अयोध्या का सुख छोड़कर हम लोग यहाँ आए, मार्ग में उससे भी बढ़कर सुख मिल गया। क्या बताओ, वहाँ तो मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ तो कुछ नहीं करना। लेकिन भरत जी ने इसे किस दृष्टि से देखा? अब देख लीजिएगा, भक्त कैसी दृष्टि से देखता है। और मायावी शरीर मानने वाला, काया में उलझा हुआ, घर परिवार में उलझा हुआ, सारे लोग, आपको क्या पता आपके परिवार हो तो बड़ी ताज्जुब होता है। जैसे तुम्हारे लिए अलग से एक त्रिशंकु राजा बनाया गया, अलग से तुम्हारा घर बना दिया गया है कि तुम जितने उलझे हुए हो उतना संसार में कोई नहीं उलझा हुआ। भरत जी ने क्या देखा, भक्तों ने क्या देखा? देखो, वही खाने पीने का सामान, वही ऐशो आराम का सामान जो भरद्वाज जी को मिला, भरत जी को मिला भरद्वाज जी के आश्रम में, वही आम जनता को मिला। आम जनता वहीं फंसकर रह गई। हमें आगे बढ़ना ही नहीं, हमें लॉकर में ज्वेलरी भरनी है और बैंक में पैसा भरना है, बस। तन मरने जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे खा लेंगे। हम मरते दम तक मिट्टी ही खोदते रहेंगे, मछलियां ही पकड़ते रहेंगे। नहीं सोच पा रहे अभी भी। अब भरत जी की भी सुनिएगा, ये तो वो बताया, देखी हर्ष विस्मय सब लोगा, सब हर्षित हो गए। आह, क्या मस्ती आ रही है। भरद्वाज जी, आप जैसा आश्रम सबको मिल जाए। अब आपको भी दिलाने का प्रयत्न करेंगे भरत जी के साथ में। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा।